हेलो एवरीवन, मैं कादम्बरी क्लासेस से प्रियंका त्यागी। आज क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में से न्यूट्रिशन टॉपिक डिस्कस करेंगे। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारी बॉडी या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो वो अपने बेसिक फंक्शन अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो वो बेसिक जो फंक्शन है वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने लाइफ प्रोसेस के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो वो जो एनर्जी है ना, वो उन्हें फूड से मिलती है। ठीक है, अब इसमें आता है न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं और वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी द्वारा यूटिलाइज किए जाते हैं, जिससे वो बेसिक अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन फॉर द न्यूट्रिएंट बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा किस तरह से फूड ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो आउटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। आउटोट्रॉपिक मतलब आउटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन अपने आप ले लेते हैं उन्हें हम आउटोट्रॉपिक बोलते हैं। आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो अपना फूड अपने आप बना लेता है किसी भी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और एक ऑर्गेनिक मटेरियल वो बना लेता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो भी एनिमल्स होते हैं उन्हें आउटोट्रॉपिक एनिमल्स या आउटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओवन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब वो गैस से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनसे लेकर अपना फूड बना लेते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हेटरो मतलब अदर, किसी अदर पर डिपेंड होना अपने फूड के लिए। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, वो इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने आप नहीं बना पाता, और वो क्या होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए। ठीक है, सारे एनिमल्स और बैक्टीरिया, फंगी जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। एनिमल्स जो हैं वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर अपने फूड के लिए। अब जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें भी 3 टाइप होते हैं। एक तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक और होलोजोइक। जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें होता है सेप्रो मतलब रोटन, जो भी खराब हो जाता है। उस सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि जो भी मरे हुए प्लांट और एनिमल्स होते हैं ना, उनसे वो अपना फूड लेते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, डेड प्लांट से लेते हैं। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें जो एग्जांपल हैं वो फंगी हैं, मैनी बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब जो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं वो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ना, उसको तोड़कर सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल में सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। अब जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, बट वो उनको जीवित फॉर्म में ही उनका यूज़ करता है, और उसी को हम होस्ट बोलते हैं, उन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, दूसरे जो एनिमल्स या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनसे अपना फूड लेते हैं, और उनके अंदर क्या कहते हैं, बीमारियाँ, इनसे क्या होते हैं, बीमारियाँ कॉज होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, कुछ फंगी आ जाएंगे। ठीक है, अब प्लांट्स में आपका कस्क्यूटा यानी कि अमरबेल आ जाती है, और कुछ एनिमल्स आ जाते हैं जैसे प्लाज्मोडियम और राउंड वॉर्म। जैसे प्लाज्मोडियम है वो हमारे अंदर क्या करता है, मलेरिया फैला देता है, तो वो हमारे अंदर, हम उसके लिए होस्ट है, वो उसके लिए काम करता है। ठीक है, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, जो भी सॉलिड फूड लिया जाता है
वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लेता है और इंजेक्शन करता है और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेता है, फिर एब्जॉर्ब कर लेता है और एसिमिलेशन होता है। तो क्या कहते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या कहते हैं, जो भी ठोस फूड हम लेते हैं ना, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। अब इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जैसे वो लेते हैं फूड, हम सॉलिड फूड लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। अब उसका क्या होता है, या जो हम फूड लेते हैं उसे तो इंजेक्शन बोल देते हैं। अब क्या होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स फूड होता है ना, वो क्या होता है, उसको तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करना डाइजेशन कहलाता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है उसका, कि जो भी फूड हुआ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, और एसिमिलेशन यानी कि जो हमारी सेल्स है ना उस तक पूरा फूड पहुंच जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाता है, जिसे हम इजेशन कह देते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।